अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आरिफ राहीम। आज की टॉप स्टोरीज के साथ आपकी खिदमतों में हाजिर हैं और आपको बताते चलें कि सबसे पहले जो अहम स्टोरी है वो ये है कि अमेरिका के जो नौमुंतखब सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप को, उनको आज सज़ा सुनाई जानी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को गैर मशरूत तौर पर माफ़ी दे दी गई है, यानी उन्हें बरी कर दिया गया है। ये जो फैसला था जिसमें ये तवक्को की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो सज़ा होगी, लेकिन आपको बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो सज़ा नहीं सुनाई गई, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो बरी कर दिया गया है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को आज सज़ा सुनाई जानी थी 10 जनवरी को, और कुछ जो लोग जो ट्रंप से खुश नहीं हैं, जो नहीं चाहते कि ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर बने, बल्कि तो वो बन चुके हैं, उनका ख्याल था कि इसकी वजह से कुछ रंडक पैदा होगी, लेकिन वो नहीं हो सकी और अदालत ने जो है वो गैर मशरूत तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो बरी कर दिया है। और अभी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हलफ उठाएंगे, जबकि इससे पहले वो 45वें सदर की हैसियत से जो हैं सदर थे अमेरिका के, और उन्होंने अपनी 4 साल मुद्दत जो थी वो मुकम्मल की थी, लेकिन दूसरे टेन्योर के लिए वो जीत नहीं पाए थे। जो बाइडन जो थे वो जीत गए थे, और जो बाइडन जो है इस वक्त उनकी पार्टी की जानिब से दीगर उम्मीदवार थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारी अक्सरियत के साथ जीत चुके हैं और वो 20 जनवरी को अभी अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हलफ उठाएंगे। उसी के साथ आज जो अहम खबर है वो ये है कि इमरान खान जो है उसको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बहुत ही अच्छा रिलीफ जो है वो मिला है। जी हाँ, आज जुम्मे का रोज़, और जुम्मे का रोज़ तकरीबन पीटीआई के लिए बेहतर साबित होता है। जुम्मे के रोज़ जो भी फैसले आते हैं उनमें पीटीआई को या इमरान खान के हवाले से कहा जाता है कि उसके लिए बेहतरी का सामान होता है। और आज भी जो केस चल रहा है इस वक्त फौजी अदालतों में सज़ाओं के खिलाफ जो है केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और इस केस में जो है आज बहुत अहम रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए हैं, और उनमें एक रिमार्क्स तो ये है कि जज साहिबान की जानिब से इस्तफसार किया गया है, जो हुकूमती वकील है, अटॉर्नी जनरल है, कि आया आर्मी में जो सज़ाएं दी जाती हैं क्या वो कानून के एक्सपर्ट्स हैं जो सज़ाएं देते हैं या नहीं। तो इस हवाले से कहा गया कि नहीं, कानून के एक्सपर्ट तो नहीं होते, लेकिन बाला ऑफिसर ज़रूर होते हैं। ये जो था ये जजों के लिए यकीनन एक चौंका देने वाली खबर थी, क्योंकि एक जज साहिबान ने तो ये फरमाया कि मुझे तकरीबन 30 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को मुकम्मल नहीं समझता, लेकिन एक आर्मी का ऑफिसर बैठकर इस कदर सख्त सज़ाएं सुना देता है और वो जो है मौत तक की सज़ाएं मौत सुना देता है, ये एक बहुत ही ख़तरनाक है। और असल में आपको जो बताते चलें कि आर्मी की जानिब से जो फैसला सुनाया जाना है उसमें जो सज़ाएं हुई हैं उनमें कुछ लोगों को माफ़ी दी गई है। उन्होंने कहा कि इन्होंने माफ़ी की अपील की थी और इस हवाले से जो है उन्हें माफ़ किया गया है। और हसन न्याजी जो कि इमरान खान के भांजे हैं, उन्हें भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि इस जो केस की समाअत हो रही है, इसमें एक ऐसे केस की जो है जिक्र हुआ जो कि त्यारा हाईजैकिंग केस है। त्यारा हाईजैकिंग केस जो है बहुत ही मारूफ केस है, जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, जो कि उस वक्त के आर्मी चीफ थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि वहाँ उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उनकी हुकूमत को उल्टाया था और नवाज शरीफ को जेल भेजा था। मुल्क में जो है मार्शल लॉ का निफाज किया था। उसमें भी कुछ ये तबसरा सुनने को मिला कि जी त्यारा हाईजैकर, जिसको हाईजैकर कहा जाता है, वो हाईजैकर जो था वो जहाज़ में नहीं था, बल्कि वो तो पाकिस्तान के दीगर कहीं पर मौजूद था, वो त्यारे में था ही नहीं, तो उसने त्यारा हाईजैक कैसे किया। ये मिसालें कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो कि बहुत अरसे तक जो है अदालती निज़ाम हो या कि हमारा जो
मुल्क के जो तारीख़ है उसमें ज़िंदा रहते हैं, वो कभी उन पर ज़रूर बात होती है जब ऐसे कोई दीगर केसेस आते हैं। और इसी हवाले से इमरान खान का जो ये केस चल रहा है इस वक्त ख़ास तौर पर पीटीआई के हवाले से, क्योंकि पीटीआई ये दावा करती है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो है सज़ाएँ, और इसमें कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इमरान खान का ट्रायल किया जाए। और क्योंकि इमरान खान को जितनी भी सज़ाएँ आज तक हुई वो तकरीबन सस्पेंड हो चुकी, वो सज़ाएँ ख़त्म हो चुकी, क्योंकि वो सज़ाएँ जो थी वो हाई कोर्ट्स में ही ठहर नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट तो दूर की बात है, हाई कोर्ट में वो सज़ाएँ जो हैं वो ख़त्म कर दी। तो इसी हवाले से अभी ये जो है बातें सामने आ रही हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल जो है वो भी संभल नहीं पाएंगे। और आपको बताते चलें कि जो ये मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल हो रहे हैं ये 9 मई के वाक़यात के हवाले से हो रहे हैं। 9 मई का जो एक हमारे सामने सिनेरियो बनाया जाता है, असल में सिनेरियो तो वो नहीं है, क्योंकि 5000 से ज़ायद जो कारकुनान हैं पीटीआई के वो गिरफ़्तार हैं, और इसमें तकरीबन 100 से ज़ायद जो मुल्ज़मान हैं जिन्हें मुल्ज़मान डिक्लेयर किया गया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुन हैं। उनमें एक ऐसा कारकुन भी है जिसने सिर्फ मोहर उठाया था और मोहर वापसी कर दिया, उसके बावजूद उसको जो है बड़ी कड़ी सज़ा सुनाई गई। हालांकि देखा जाए तो इस मुल्क में कत्ल के जो मुजरिम होते हैं वो भी चंद घंटों में बरी हो जाते हैं। आपने गुज़िश्ता दिनों कराची में जो एक वाक़या हुआ था, एक खातून ने जो बाप और बेटी को कुचल डाला था, फिर उसको किस तरह से बचाया गया, उसके लिए किस तरह से रास्ते जो है वो बनाए गए, ये तो आपके सामने होगा। तो ये जो है मिलिट्री कोर्ट्स के जो केस है वो चल रहा है इस वक्त, तो उस बहरहाल आगे देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है। लेकिन आज जो थी वो बहस जो थी वो काफ़ी हुई इस मामले पर, और ये जो रिमार्क्स हैं इनसे ये मालूम हो रहा है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल हैं ये शायद ना चल सकें। और उसी के साथ आज अडयाला जेल में भी कुछ समात थी, वहाँ पर जो थी इमरान खान की बहनें उज़्मा और जो अलीमा खान है वो गई हुई थी। तो वहाँ भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की जो है वो जज जो है जो इस वक्त मुकदमे की समाअत कर रहे हैं उनसे थोड़ी तकरार हुई है। वो यह था कि उज़्मा खान जो हैं उनको तो बुला लिया गया था, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात कर ली, उनकी बातचीत हो गई, लेकिन अलीमा खान को मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो फिर इमरान खान ने उसमें मुदाखलत की और जज को कहा कि ये प्रोसीडिंग तब तक आप नहीं कर सकते जब तक कि अलीमा खान को आप ना बुलाएं। और फिर अलीमा खान को जो है वहाँ बुलाया गया, और फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने इस तासुर को, एक सहाफ़ी थे, उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या इमरान खान भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें डील कर रहे हैं। तो अलीमा खान ने दो टोक इस मौक़िफ़ को जो है मुस्तरद कर दिया है कि इमरान खान बिल्कुल भी किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो 1 साल 7 माह जो है वो जेल में गुजार चुके हैं, वो इस वजह से नहीं गुजारे उन्होंने कि वो किसी डील के साथ आएंगे, वो भरपूर तरीके से जेल से निकलेंगे और अपनी सियासत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तमाम मुकदमात का सामना करके निकलेंगे। अभी 190 पाउंड अलकादर ट्रस्ट का जो केस है वो इस वक्त उसका फ़ैसला आना है। 2 बार वो फ़ैसले का जो वो है मौखर किया गया है, उसको नहीं सुनाया गया। तो इस पर तबसरा करते हुए अलीमा खान ने कहा कि फ़ैसला तो बहरहाल जो आना है वो सबको पता है, लेकिन शायद उनको अल्फाज नहीं मिल रहे कि वो क्या लिखें उस फैसले में। तो ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज़ और अहम खबरें जो आप तक पहुँचानी थी। अल्लाह निगहबान।